हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शन कहते किसको हैं? जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? क्लासिकल डेफिनेशन कहता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू ए सब्सटेंस। अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता है तो उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है। और रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू ए सब्सटेंस। अगर किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा हो तो उस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है। तो ये तो क्लासिकल डेफिनेशन है, ये ज्यादा नहीं चल सकता है क्योंकि हर एलिमेंट का पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये पता नहीं चलता है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो हम लोग नॉर्मल डेफिनेशन पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट। तो ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीशीज। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स बाय एनी स्पीशीज। जैसे सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो सोडियम प्लस बना इलेक्ट्रॉन, तो यहां सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑक्सीडेशन। देखिए जिंक को, देखिए जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो जिंक का यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ। इसी तरह रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीशीज, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीशीज। जैसे मान लीजिए Cl2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो बना Cl माइनस, 2 बैलेंस कर लेते हैं। तो यहां पर क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। उसी तरह Cu2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, Cu सॉलिड बना। तो यहां पर कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो कॉपर का रिडक्शन हुआ। तो इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होता है तो ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो रिडक्शन। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अब हम लोग एक साथ रेडॉक्स रिएक्शन देखेंगे, यानी किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ जब होता है। जैसे यहां पर जिंक है, सॉलिड Cu2 प्लस, जिंक 2 प्लस Cu सॉलिड। यहां पर जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो यानी जिंक का यहां हो रहा है ऑक्सीडेशन, और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसका हो रहा है रिडक्शन। तो इस पूरे रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंसिंग के लिए। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का रूल आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले ऑक्सीडेशन नंबर किसको बोलते हैं? तो ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड। ऑक्सीडेशन नंबर denotes the oxidation state of an element in a compound। यानी ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट करता है ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट का कंपाउंड में। तो एक एग्जांपल लेते हैं, Mg प्लस Br2 बनेगा MgBr2। तो यहां पर मैग्नीशियम एलिमेंट है, ब्रोमीन एलिमेंट है, तो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, ये आपको रूल में बताएंगे। यहां पर मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है और ये ब्रोमीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। 2 ब्रोमीन है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो यहां पर +2 मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर है और -1 ब्रोमीन का है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट डिनोट कर रहा है इस कंपाउंड में। तो इस मेथड में एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि इट इज एज्यूम्ड that there is complete transfer of electron from less electronegative atom to more electronegative atom। मतलब less electronegative atom यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा और more electronegative मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। जैसे HCl, यहां पर ये शेयरिंग हुआ है, लेकिन अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये एज्यूम कर लेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है पूरी तरह से खींच लिया, जो डोनेट कर रहा है पूरी तरह से डोनेट कर दिया। तो यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया और हाइड्रोजन का +1। तो यहां इस तरह कोई भी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो आपको पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन मान लेना होगा कि ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अब हम लोग रूल पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का रूल। रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। 8-9 रूल है, रूल्स।
फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। पहला रूल है, ऑक्सीडेशन नंबर जितना भी एलिमेंट होता है अनकंबाइंड स्टेट में या एलोट्रोपिक फॉर्म में, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 लेना होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन एन एलिमेंट इन इट्स अनकंबाइंड स्टेट, अनकंबाइंड किसी से जुड़ा नहीं होना चाहिए, अनकंबाइंड स्टेट एंड एलोट्रोपिक फॉर्म इज ऑलवेज 0। जैसे एलिमेंट किसको बोलते हैं? जो किसी और से ना कंबाइन करे, आपस में भले ही 2 एटम से बने, 4 एटम से बने, 8 एटम से एटॉमिसिटी हो सकता है 2, 4, 8, लेकिन दूसरे एलिमेंट से नहीं जुड़े तो उसको एलिमेंट बोलते हैं। जैसे सोडियम अकेला है, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, ये मोनोएटॉमिक एलिमेंट है, अकेला है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 एज्यूम किया गया है। अब डायटोमिक लेते हैं, H2, N2, Cl2, ये सब डायटोमिक है, तो इन सब का 0, यानी एक का हम 0 बताए तो दूसरे का भी 0 होगा। इसमें हमेशा एक का बताया जाता है और बाकी का वही होता है जो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर है। जैसे sp4, फास्फोरस में 4 एटम होता है, इसका एटॉमिसिटी 4 होता है, 0, s8 0। एलोट्रोप क्या होता है? जैसे एलोट्रोप में ओजोन आ जाएगा, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 लेना है। डायमंड ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रोप है, तो कार्बन डायमंड यहां लिखा रहेगा, इसका भी 0, ग्रेफाइट का भी 0। तो जितना भी एलिमेंट है सबका ऑक्सीडेशन नंबर आपको 0 लेना है। दूसरा रूल कहता है, एक एटम का आयन अगर है मोनोएटॉमिक आयन, ऑक्सीडेशन नंबर वही होगा जो उसके ऊपर चार्ज होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ मोनोएटॉमिक आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन इट। जैसे सोडियम प्लस, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1। मैग्नीशियम 2 प्लस, ऑक्सीडेशन नंबर +2। अल्युमिनियम 3 प्लस, ऑक्सीडेशन नंबर +3। ऑक्सीडेशन नंबर में हमेशा पहले साइन बाद में नंबर लिखते हैं, और जब चार्ज लिखते हैं तो पहले नंबर फिर साइन। अब नेगेटिव का देखते हैं, Cl-, ऑक्सीडेशन नंबर -1, सल्फाइड, ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर एक एटम का आयन का है। अब आता है ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 लेना है जब वो नॉन मेटल से जुड़े। नंबर 3, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 when combined with non-metals and is -1 when combined with metal। तो जब हाइड्रोजन नॉन मेटल से जुड़ता है, जैसे CH4 में देखिए, ये कार्बन नॉन मेटल है तो इसका +1 लेना है। NH3 में देखिए नाइट्रोजन नॉन मेटल है तो +1, H2O +1, तो ये सब नॉन मेटल से जुड़ रहा है हाइड्रोजन। अब मेटल से जुड़ेगा तो KH मेटल है तो -1, NaH -1, CaH2 -1। तो नॉन मेटल से जुड़ेगा तो +1 हाइड्रोजन का लेना है, और मेटल से जुड़ेगा तो हाइड्रोजन का -1 लेना है। इसके बाद रूल है ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का ज्यादातर -2 होता है उसके कंपाउंड में। नंबर 4, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है पेरोक्साइड। पेरोक्साइड में H2O2, BaO2, इन सब में इसका -1 होता है। पेरोक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर -1, और सुपरऑक्साइड में जैसे KO2, इसमें -½ होता है ऑक्सीडेशन नंबर। यानी पेरोक्साइड में -1 लेना है, सुपरऑक्साइड में -8, और ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड यानी OF2, इसमें +2 होता है। तो ये सब एक्सेप्शन है। इसके अलावा जितना भी कंपाउंड ऑक्सीजन का रहेगा ऑक्साइड के रूप में, उसे -2 लेना है। अब आता है ऑक्सीडेशन नंबर। फ्लोरीन का हमेशा -1 लेना है। 5, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज
-1, कंपाउंड में कंपाउंड्स में -1, ऐसे तो फ्री स्टेट में 0 ही लेना है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजेंस, हेलोजन में और क्या है, फ्लोरीन के अलावा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजेंस इन हैलाइड्स, हैलाइड्स में इज -1, मतलब अगर फ्लोरीन के अलावा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हैलाइड में रहेगा तो -1, अगर क्लोरेट रहे, आयोडेट रहे तो उसमें -1 नहीं लेना है, सिर्फ हैलाइड में। ऑक्सीडेशन नंबर अल्कली मेटल, अल्कली ग्रुप 1 को बोलते हैं, तो ग्रुप 1 का +1 लेना है और ग्रुप 2 का +2। अल्कली मेटल्स अगर ये कंपाउंड में रहेगा तो अल्कली मेटल में कौन आता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ईटीसी, इन सब का लेना है आपको +1। अल्काइन अर्थ मेटल, अल्काइन अर्थ मेटल्स में कौन कौन आएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ईटीसी, इन सब का लेना है आपको +2। ऑक्सीडेशन नंबर अल्कली मेटल का +1 और अल्काइन अर्थ मेटल का +2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्युमिनियम इज +3 इन ऑल इट्स कंपाउंड। जितना भी कंपाउंड होगा अल्युमिनियम का उसमें हमेशा +3 लेना है। अगर न्यूट्रल कंपाउंड होगा, कोई न्यूट्रल बिना चार्ज के कंपाउंड है जैसे KMnO4, K2Cr2O7, H2SO4, तो उसमें अलजेब्रिक सम जो लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर का वो टोटल 0 के बराबर लेना है। इन न्यूट्रल कंपाउंड्स द सम ऑफ oxidation number of all the atoms is equal to 0। एग्जांपल में देखिए KMnO4, मैंगनीज का हमको नहीं पता, रूल में मैंगनीज का नहीं लिखा गया, तो जिसका नहीं लिखा गया उसका X ले लेंगे और बाकी सबका रूल के अनुसार इसका -2, इसका +1, अल्कली मेटल है। अब इसका अलजेब्रिक सम कितना लेंगे, 0 के बराबर, तो सॉल्व कीजिए, +1x -8 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +7, यहां पर +7 आया। चलिए इसमें निकालते हैं, K2Cr2O7, इसमें क्रोमियम का रूल नहीं लिखा है तो क्रोमियम का x मान लेते हैं, अल्कली मेटल का +1, इसका -2, टोटल चार्ज कितना, इसका टोटल चार्ज 0 है तो 0 के बराबर ऑक्सीडेशन नंबर करेंगे। 2 है पोटेशियम, 2 × 1, 2 × x, 2x और 7 2 जा 14, -14 इक्वल टू 0। अब देखिए 2x इक्वल टू 14 - 2 12, x इक्वल टू +6, यानी क्रोमियम का +6 आया। तो इस तरह हम अननोन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, लेकिन ये हमको पता होना चाहिए कि टोटल सम 0 हो। अगर पॉलीएटॉमिक आयन है तो उसके ऊपर जो चार्ज है उसी के बराबर करेंगे। 9 इन पॉलीएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक ions, the sum of oxidation number, the algebraic sum of oxidation number of all the atoms is equal to the charge on the ion। आयन के ऊपर जितना चार्ज रहेगा उसके बराबर अलजेब्रिक सम करेंगे। जैसे मान लीजिए है आपका MnO4 माइनस, Mn का निकालना है, टोटल चार्ज इसका -1 है तो -1 के बराबर करेंगे, ऑक्सीजन का -2, इसका x ले लेते हैं, x - 4 = 8 इक्वल टू -1, x इक्वल टू +7। इस तरह हम लोग किसी का भी निकाल सकते हैं, अननोन जिसका नहीं पता हो, बाकी सबका रूल के अनुसार लिखेंगे। एक और देखते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए SO4 2 माइनस है, इसका नहीं पता, इसका x ले लेते हैं, इसका -2, तो x - 4 2 जा 8 इक्वल टू -2, x इक्वल टू +6। इस तरह हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का रूल है, इससे आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जो नए व्यूअर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो पहले से सब्सक्राइब के बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नया नया वीडियो मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।